प्रथम तहलका न्यूज। जेवर एयरपोर्ट के लिए पृथला के कई गांवों से ग्रीन हाईवे कनेक्टिविटी के लिए अधिग्रहण जमीन का उचित मुआवजा न मिलने से नाराज हुए हीरापुर गांव के लोगों ने सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। हीरापुर गांव के लोगों का कहना है कि सरकार ने उनकी अधिग्रहण जमीनों का उचित मुआवजा नहीं दिया। गाँव के लोगों का यह आरोप है कि साथ लगते कुछ गाँव में भी हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण किए थे और उसका मुआवजा 1 करोड़ से भी ज्यादा था और सभी को मुआवजा बढ़कर मिला है, लेकिन सरकार ने उनके साथ भेदभाव किया। जब वापसी के लिए जमीन का पता किया तो उस समय ये बोला गया कि मुआवजा को बढ़ाकर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक मुआवजा दिया ही नहीं गया। सरकार से अनुरोध है कि मुआवजे की राशि को बढ़ाकर ही दे। कि देश के विकास के लिए केंद्र सरकार ने जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना का निर्णय लिया है। उसका शिलान्यास भी हो चुका है और वहां तक पहुंचने के लिए लिंक रोड बनाया जा रहा है, ग्रीन हाईवे। हमारे गांव के खेतों में से ग्रीन हाईवे के लिए ज़मीन ली जा रही है, लेकिन उस ली हुई ज़मीन का मुआवजा हमको ठीक नहीं दिया जा रहा। जब हमारी पूरी आजीविका लेकर, हमारी ज़मीन लेकर, जिससे हम धन पैदा करके अपना पेट भरते हैं, अगर वही हमसे ले ली जाएगी तो आगे हम क्या करेंगे? इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने उनसे गुजारिश की थी कि आप हमारी बात सुनिए, हम कोई सबूत देते हैं कि हमारा मुआवजा इतना होना चाहिए या फला जगह का मुआवजा इतना हुआ है या क्या है, और जैसा व्यवहार हमारे साथ भी होना चाहिए। तो हमारे बात कोई नहीं सुनी। हमने 2021 के 11वें महीने में ही यहाँ पर दरख्वास्त दी थी कि जब भी आप मुआवजा तय करें उसके कागज़ हमें दिखाएं और हमारी बात को सुनें। इन्होंने नहीं माना और मनमाना करके हमें अवार्ड घोषित करके बता दिया कि आपको इतना मिलेगा, जो कि हमारे लिए बहुत कम है। जिसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। पनाड़ा खुर्द गांव में 2012 में 1 एकड़ की कीमत 1 करोड़ 45 लाख रुपए सरकार के कागज़ों में दर्ज है, लेकिन आज 2022 में हमारे खेतों की कीमत 71 लाख रुपया कर दिया। तो बताइए, महंगाई बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, जब तेल के, पेट्रोल के, डीजल के, गैस के सबके दाम बढ़ रहे हैं, तो ज़मीन के दाम क्यों घट रहे हैं? क्योंकि इन अधिकारी बेईमानों ने पहले से ही तय कर लिया था कि इनके रेट कम करो तो हमें मुआवजा कम देना पड़ेगा। सरकार की जो... क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताराचंद है, गांव हीरापुर है। सेक्टर 12 पहुँचे हैं, क्या मांग है? मांग ये है, ये जितने भी ये किसान आए हुए हैं, ये हीरापुर के किसान हैं और महमदपुर के भी हैं और पास के भी हैं। हम जो अपनी मांग लेके आए हैं, वो हमारी मांग ये है कि जो हमारी ये जेवर एयरपोर्ट रोड के लिए जो ज़मीन हमारी सरकार ने ली है, तो उसका जो मुआवजा है वो मुआवजे में भिन्नता है, जो कि निरियाला और हीरापुर मोहने के बीच में है। निरियाले की जो ज़मीन है, जैसी निरियाले की ज़मीन है वैसी हीरापुर की ज़मीन है, जैसी हीरापुर की ज़मीन है ऐसी मोहने की ज़मीन है। जब सबकी ज़मीन एक नंबर की ज़मीन है, बढ़िया उपजाऊ ज़मीन है, तो सरकार मुआवजे में भिन्नता क्यों कर रही है? हम इस लक्ष्य से आए हैं कि भाई जो मुआवजा है सबको समान दिया जाए। अब ये अगर सरकार ये निकालती है कि भाई कलेक्टर रेट के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा, तो सरकार को ये भी पहले जानकारी लेनी थी, देखना था, निरीक्षण करना था कि भाई ये जितने गांव जा रहे हैं उनमें सबकी समान जब ज़मीन है तो उनका सर्कल रेट बढ़ाना चाहिए था। ये डिमांड हमने पहले भी की थी कि भाई हमारे हीरापुर का भी सर्कल रेट बढ़ाया जाए। सर्कल रेट बढ़ाया नहीं है। सर्कल रेट का जो दे रहे हैं उससे हमारे ग्राम हीरापुर के जो किसान हैं, छांसे के हैं, मोहने के हैं, महमदपुर के हैं, जब उनके मुआवजे में भिन्नता है तो किसान कैसे संतुष्ट होंगे? तो क्या अब मांग ये लेके आए हम। अब फिलहाल हम ये ज्ञापन देने आए हैं कि भाई या तो हमारी जो मुआवजे की दर कम है उसको बराबर किया जाए, अन्यथा पहले हम यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं, अगर हमें वहाँ भी मदद की ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ भी मदद भी लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी नहीं हमारी मानी तो हम माननीय खट्टर साहब मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे। अगर हमारी वहाँ भी सुनवाई ना हुई तो जब ये रोड का कार्य चालू होगा, हम अपने गांव हीरापुर से रोड का कार्य चालू नहीं होने देंगे। इतने हमको संतुष्ट नहीं किया जाएगा, इतने हमें उचित मुआवजा नहीं मिलेगा।
हम उस कार्य को नहीं होने देंगे। क्या नाम है आपका? दीपचंद नाम है मेरा, गाँव सेक्टर मीरा। 12 पहुँचे हैं, क्या नाम है? ये ज़मीन अधिग्रहण के कम मुआवजे के विरोध में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुआवजा बहुत कम ही इन्होंने निर्धारित किया है। ज़मीन एक जैसी है, लगभग 12 गाँव की ज़मीन इसमें गई है। हरियाणा की ज़मीन एक जैसी है, बढ़िया उपजाऊ है, औद्योगिक क्षेत्र से लगी हुई है। KMP बिल्कुल हमारे गांव के पास से निकला हुआ है और मुआवजा 1,39,00,000 रुपए के हिसाब से दिया है इन्होंने। तो ये सरासर गलत हो रहा है। ये तो इनको भी देखना चाहिए कि तो क्या इस मांगे तरह हैं? क्या मांगे हैं आपकी लास्ट क्वेश्चन? मांगे औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से जो ज़मीन की अगर ये अधिग्रहण कर रहे हैं तो उस हिसाब से इनको दिया जाए, किसानों को संतुष्ट किया जाए। किसान तो आज ज़मीन दे के अपने घर बैठ जाएगा ना, किसान के पास बच्चे क्या। अगर आपकी बात नहीं मानते हैं तो क्या कदम रहेगा? बात अगर नहीं माने तो फिर आगे करेंगे, जैसे भी रणनीति बनाएंगे? अपनी रणनीति बनाएंगे जैसे भी होगा। हम ऐसे तो नहीं है कि भाई 1 करोड़ में ही को ज़मीन दे देंगे, उसके बाद हमारे पास हमारे बच्चे इनको पालने के लिए साधन बचेगा क्या? कुछ नहीं बचता। जिला राजस्व अधिकारी ने बताया कि जेयर एयरपोर्ट के लिए प्रथला के कुछ गांव के लोगों की जमीन अधिग्रहण की गई है, जिसकी मुआवजा राशि को लेकर कुछ परेशानियां बताई गई है और उसे ही लेकर गांव के लोगों ने ये ज्ञापन सौंपा है। उनकी जो परेशानियां हैं इस पर सभी लोगों के साथ बैठकर डिस्कस किया जाएगा और समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा और जो भी मुआवजे की उचित राशि होगी सभी लोगों को दे दी जाएगी। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील की रिपोर्ट।